बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की मुख्तसर सी गुफ्तगू सुनी, जो आज उन्होंने इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद गुफ्तगू की कि मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह से पंचायत लगानी चाहिए या इस तरह की जामन बना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट को जहाँ पर वो पंचायती फ़ैसले कर सकें। बिल्कुल गालिबन हर पाकिस्तानी इस बात से मुत्तफिक होगा कि कानून को और कानून पे अमल दरामद कराने वालों को, आइन की तशरीह करने वालों को पंचायत नहीं लगानी चाहिए। उनको आइन और कानून के तहत फ़ैसले करने चाहिए। और आइन और कानून क्या कहता है वो तो बहुत वाज़ेह है कि कोई असम्बली तहलील हो जाए पाकिस्तान की तो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन, आइन बहुत इस पर क्लियर है। नॉट लेटर दैन 90 डेज़ के ऊपर आइन पाकिस्तान बहुत क्लियर है। अब यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट इस जो थोड़ा सा आपने सुनी है गुफ्तगू शहबाज शरीफ साहब की, उसमें ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन एक ही तारीख पर होने चाहिए। तो उसके ऊपर जो कुछ सीनियर कानूनदान हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत अच्छे समझते हैं, उनकी गुफ्तगू अब से कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कुछ शोज़ के अंदर, तो वो तमाम लोग, वसीम सज्जाद साहब, सलमान अकरम राजा साहब, वो तमाम लोग मुत्तफिक हैं एक चीज़ के ऊपर कि अगर आपने इलेक्शन एक ही दिन में करवाने हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो आइन में अभी तक कहीं नहीं लिखा हुआ आप 2/3 ले आइए, आइन में तरमीम कर दीजिए, ताकि आइंदा जब भी पाकिस्तान की कोई एक भी असम्बली डिज़ोल्व हो जाए तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो, या जो भी कोई तरीकाकार आप बनाना चाहें। और उसका बज़ाहिर मेरे जहन में एक ही तरीका आता है कि 2/3 से ये अमेंडमेंट कैसे की जा सकती है, क्योंकि अभी तो 2/3 मेंबर्स ही नहीं है असम्बली के अंदर, मौजूद ही नहीं है उतने MNAs ही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के रिज़ाइन एक्सेप्ट हो चुके हुए हैं। तो बज़ाहिर अक्ल ये तस्लीम करती है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट एक मिडल वे दे दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, साबिका MNAs जिनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट हो चुके हुए हैं, उनको पार्लियामान में वापस लाया जाए, उनको असम्बली में वापस लाया जाए और उसके बाद कोई आइनी तरमीम करके कोई इस तरह का रास्ता निकाला जाए। वरना तो तसादुम की तरफ चीज़ें बढ़ती हुई जा रही हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, आज इसी सारी जो करंट सर्कमस्टांसिस या सूरत हाल है इस पर बात करेंगे, क्योंकि कल फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी और कल हुकूमत वक्त को पैसे ना देने की वजूहात जो हैं वो बयान करनी है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, मियाँ हबीब साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब हैं, PMLN से इनका ताल्लुक़ है, बड़ी नपी तुली और महज़ब गुफ्तगू करते हैं, PMLN से इनका ताल्लुक़ है। हाफिज़ ज़ीशान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, अभी से कुछ देर बाद ही स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करेंगे, रास्ते में थोड़ा लेट हो गए। मियाँ साहब जी, गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर साहब की आपने सुनी, व्हाट डू यू थिंक कि आइन और कानून के मुताबिक अदालतें फैसले देना स्टार्ट कर दें तो क्या लेटर देन 90 डेज इलेक्शन जा सकता है आगे? सर नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता जी। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को तो PDM को सूट करता है कि अगर तो पंचायती फैसला हो जाए, और मैं समझता हूँ कि अदालत ने कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की है और उन्होंने एक मामले को हल करने की कोशिश की है। वरना तो सीधा सीधा अगर कानून और आइन के मुताबिक आप फैसला करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने के बहुत सारे जवाब पैदा हो चुके हैं और उसमें तो ये सारे नाहल होते हैं। और दूसरा आप देखें कि अदालत तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को बहाल कर चुकी है और स्पीकर साहब जो हैं वो उनको इंटर नहीं होने दे रहे, तो उसमें भी वो तौहीन अदालत कर रहे हैं, लेकिन अदालतें उस पर खामोश हैं। इसी तरीके से कि 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई हैं और 90 दिन भी पूरे हो चुके हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे। अदालत ने आर्डर दिया कि आप जो है वो 21 अरब रुपए जारी करें, रिलीज़ करें, लेकिन वो नहीं जा रहे और उन्होंने मामला जो है वो ईवान में ले गए हैं। वो ये सारे ढकोसले हैं, लेकिन ये तौहीन अदालत तो हो चुकी है। और अगर आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि फ़ैसले हों तो फिर ये सारे नाहल होते हैं। और इनकी, मेरा ख्याल है कि इनकी कोशिश भी ये है कि हम जो है अदालत हमें नाहल कर दे तो हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन हो कि हम आवाम को जाकर बता सकें कि देखें जी कि हमें तो सिस्टम में जो है ये तो किसी ख़ास के लिए सिस्टम है, हमें तो इसमें जो है मुझे क्यों निकाला, अदालतों ने जो है वो हमें हर बार जो है वो शहीदी किया है, तो वो सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सियासत है और सियासत में जो जिसको सूट करता है वो क्यों सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं आप लोग? क्योंकि आइन और कानून तो बड़ा क्लियर है, नॉट लेटर देन 90 डेज। और फिर शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले दें। तो बेसिकली जो है माजी करीब में कुछ ऐसे फैसले हुए जो पंचायती फैसले थे और जो यकतरफा थे और जो आइन से बालातर थे और जिसके बारे में कहा जाता है कि आइन को रीराइट किया गया। एग्जांपल को कोट कर दें प्लीज। जैसे हमारे अरकान जो मुनहरफ अरकान थे जिन्होंने
अपना वोट कास्ट किया और उनको जो है वो उनके वोट को जो है वो भी नहीं माना गया और फिर उनको जो है वो नाअहल भी कर दिया गया। इसके ऊपर हमारी पिटीशन भी है सुप्रीम कोर्ट में और जो अभी तक नहीं लगी, और इसके ऊपर सबका कंसेंसस है और सारे आईनी माहिरीन को आप बिठा लें, सब कहते हैं कि ये सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला था। और फिर जिस तरह फैसला प्रो पीएमएलएन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट या जो है माहिरीन वो नहीं सारे ये कहते हैं, इवन जो प्रो पीएमएलएन नहीं भी हैं, जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे, सलमान राजा साहब को मैंने सुना है इस टॉपिक पे और वसीम सज्जाद साहब को भी सुना है इसी टॉपिक पे, और उन्होंने कहा है कि एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जिसका उन्होंने ओपिनियन मांगा था सुप्रीम कोर्ट से और उसके बाद वो उन्होंने ओपिनियन दिया कि ये वोट को जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग के जुमरे में आ जाता है, तो ये अगर डल भी जाए तो होना काउंट ही नहीं होना चाहिए। और उस वक्त ये रेट्रोस्पेक्टिवली इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया गया, जबकि उसके नतीजे में पंजाब हुकूमत बन चुकी थी। और फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में बुला के हमजा साहब को और परवेज लाई साहब को बुला के वो पंचायती फैसला वहां पे किया गया। क्लैरिफाई कर ले, ये एक फैसला, एक बुनियाद है कि आप अदालतों के ऊपर अदम एतमाद करते हैं। उसके बाद फिर आपको पता है कि ये सारे जो बेंच फिक्सिंग हुई और जिस तरह जो है वो सीनियर जजेस को, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो आवाज़ें आई, जो आप 7-8 का आप कहते हैं कि डिवाइड हुई है सुप्रीम कोर्ट, और लड़ाई तो उसमें हुई है क्योंकि अरसा दराज से जुडिशल एक्टिविज्म के बाद, इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद अदालतें कुछ इस रुख पे चली गई कि उनको मार राय आइन फैसले करते हुए कुछ झिझक ही नहीं रही। पार्लियामेंट को भी उन्होंने अपना वो कर लिया, अपना सबऑर्डिनेट बना लिया, उसके बाद सारे इदारों को और 3 प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने, 2 को तो उन्होंने नाअहल करार दे दिया। मैं सादा सा आदमी हूँ, मैंने जाना है मॉल रोड पे, 2 रास्ते हैं, एक मैं यहाँ से चला जाऊँ केनाल लूँ और सीधा जाके लेफ्ट करूँ और मॉल रोड पे चला जाऊँ, दूसरा रास्ता है कि मैं कुर्तबा चौक जाऊँ राइट करूँ तो मॉल रोड पे चला जाऊँ। ये सीधे सीधे रास्ते हैं। इसी तरह आइन कहता है सीधा रास्ता कि अगर कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 रोज के अंदर उसकी बैकग्राउंड में उसको अगर हम घुमाएंगे ना कि इधर पहले रायविंड जाइए, रायविंड तो वापस आके इधर नहर लगी है, इस पे आ गए हैं ना जी। उसके पहले की मैं जो बैकग्राउंड आपने मुझे इन्हीं अदालतों ने, आप लोगों की गवर्नमेंट भी बनाई है ना, कासिम सूरी साहब वाली इन्हीं अदालतों ने बनाई थी ना, उस रूलिंग से गवर्नमेंट बनी थी। जो फैसले हुए और फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो हमारी तो नहीं पॉलिटिकल तो आवाजें नहीं उठी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से वो जो बेंच फिक्सिंग और बेंच जो है जिस तरह बने और जिस तरह वो वहां पे होता है सारे मामलात। और तो क्या सुप्रीम कोर्ट का इस्तेकाक नहीं था वो चीफ जस्टिस का कि वो बेंच बना सके? जी, उस पे वो काजी फायज ईसा की रूलिंग्स हैं, उनके लेकिन जब तक रूलिंग है उनकी तब तक ये इस्तेकाक डॉक्टर साहब सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है कि वो सो मोटो ले सके। काजी फायज ईसा साहब ने तो सो मोटो भी ठोका हुआ ना बीच में। तब तक, अभी तक जब आप और मैं बात कर रहे हैं, जब तक आप उसको अमेंडमेंट नहीं करते, अमेंडमेंट में भी आके 2/3 कभी आएगी तो अमेंडमेंट में वो प्रोसीजरल जो बिल पास किया है असेंबली में, उसको भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। नहीं कर सकता। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? फिर कौन टच कर सकता? नो 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 नो। इस पे आपको वापस लेके जाता हूं, जिनका आपने जिक्र किया इफ्तिखार चौधरी साहब का, उन्होंने एक केस का सो मोटो लिया था। उसमें एक जो आपकी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट सीरीज 52 है ना, उसके अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं टच कर सकते, उनके प्रोसीजर को आप टच नहीं कर सकते। वो तमाम जजेस बैठेंगे, ये जो आप बात कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट की, आप जो है सॉवरेनिटी को, सुप्रीम कोर्ट की जो है आप जो है उसकी अफेयर्स में, उसकी जो है स्टेटस में आप कमी नहीं ला सकते। लेकिन ये जो बिल है इसमें तो सबका कंसेंसस है, और जो बड़ी अरसे से पाकिस्तान बार काउंसिल्स, हर हाई कोर्ट बार काउंसिल, सबकी ये ख्वाहिश थी कि ये जो हमारा जो तरीकाकार है जो दुनिया में कहीं भी राइज नहीं है बेंच फिक्सिंग का, और जिस तरह बेंच लगाए जाते हैं, इसको ठीक होना चाहिए। इस पर तो बड़ी देर से बहस चल रही है और उसके नतीजे में एक बिल पास किया गया जिससे सुप्रीम कोर्ट की तौकीर में इजाफा होगा, इंसाफ की फराहमी जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो लोगों की दिल शिकनी के बगैर और बायस्ड ओपिनियन के बगैर दी जा सकेगी। उस पर यह कानून है, उसमें किसी तरह का भी सुप्रीम कोर्ट को वो आपने नहीं किया। अच्छा, दूसरा जो आप कहते हैं 90 दिन, उसके साथ बहुत सारी और आईनी शिकें हैं कि आपने जो इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है उसको भी ख़राब किया। उसमें जब उनका हक है एक इलेक्शन डेट देने का, और फिर उसमें उन्होंने ये भी देखना है कि आपका जो है वो फेयर एक जो है वो इलेक्शन हो, सिक्योरिटी के मामलात हों, सारे वो सारी चीज़ों को अगर आप देखें। मुझे लगता है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सुनी DG ISPR की, उन्होंने कहा जी मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं है पूरे मुल्क के अंदर। जब मेरा DG ISPR फ़ौज पाकिस्तान की तर्जुमानी करते कहते हैं पूरे मुल्क में नो गो एरिया नहीं है, तो आप कैसे कहते हैं कि इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करना है? मैं तो सारे मामलात को उन्होंने ब्रीफिंग दी है ना जी। अगर उन्होंने DG ISPR अपनी वजाहत करेंगे या इलेक्शन कमीशन ने जो मुशावरत की थी उस वक्त,
तमाम अदारों से, मुझे तो नहीं पता वहाँ पे उन्होंने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो एक डेट दी वो सारे मामलात को अपने इस्तेहकाक के मुताबिक दी। वापस आते हैं, पूरा शो आज इसी पे है। हाफिज साहब वेलकम। आप सब थोड़ा सा लेट हो गए थे लेकिन साथ ही पहुंच भी गए थे। सर आप साहब, पहले हमने सुना तौहीन अदालत, हमने बड़ा पाकिस्तान के अंदर ये टर्म हमने सुनी, फलाने ने तौहीन अदालत कर दी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, सजा हो जाएगी कि वो। इस बार तौहीन पार्लिमान एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई है। बिलावल साहब बार बार कह रहे हैं कि जी हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे तौहीन पार्लिमान की। क्या वाकई में तौहीन पार्लिमान हो रही है? देखिए, एक तो मुझे डॉक्टर साहब की बात पे बड़ी हैरत हुई। डॉक्टर साहब जैसे अदब से वाबस्ता लोग भी अगर इस तरह की बात करें तो वो बड़ी हैरत वाली बात है। मिसाल के तौर पे इन्होंने पंचायत की बात की कि अब अदालतें पंचायती किरदार अदा कर रही हैं। साहब ने बात की असल में ना, मतलब डॉक्टर साहब ने कोट की ना पंचायत की बात दोबारा। तो एक पंचायत तो हुई थी आयशा हद मलक और हमजा की भी। उस वक्त इन्होंने सराहा था कि ख़ानदानी मामला था, दो लोगों का एक ज़ाती नोयत का मामला था। चीफ जस्टिस साकब निसार ने उसे अपने चैम्बर में बुला के सुना। उस पे बहुत चले वो ज़ाती मामला था ना, उसको भूल जाए ना, वो ज़ाती मैं सा कोई मामला क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, हाँ ठीक, मैं को गलत, मैं तो इन्हें रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, कि एक तो वो पंचायत थी जिसे बहुत सराहा गया, बल्कि पूरी कौम, मैं खुद भी उन्हीं में शामिल, बिल्कुल ठीक, यार ठीक है अदालतों में किसी का जाती नोयत का मामला उछाला है तो वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज होगा। उस वक्त पंचायत कबूल थी। आगे चलते हैं, बेंच फिक्सिंग, ये नई नई टर्म्स, ये कभी वोट को इज्जत दो, बेंच फिक्सिंग आ गई। अब आप मुस्लिम लीग नून की तारीख उठा के देख लें, हमेशा इनकी दो इदारों से टकराव रहा, तसादम रहा, इस्टेब्लिशमेंट से और अदलिया से। अब कोई भी दौर उठा के देख लें, दोनों में से एक से नहीं, दोनों के साथ नहीं, आजकल तो कोई टकराव आजकल नहीं, तो आजकल तो कोई टकराव अब मियां हबीब साहब हमारे असातिज़ा में, इन्होंने भी बहुत अच्छी मुनासिब बात की। जब 90 रोज में इलेक्शन कहता है तो वो फैसला क्यों नहीं माना जाता? आगे चलते हैं, आप ये देखिए कि बेंच से आवाजें उठी तकसीम की, वो उठी नहीं, वो उठाई गई। आपने कभी ये देखा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा जज जो मोस्ट सीनियर हो, जिसने आइंदा चंद माह बाद चीफ जस्टिस का हल्फ उठाना हो, वो पार्लियामेंट में जाए? नहीं, लेकिन वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की आधार टाइम वो सेरेमनी इस तरह की थी ना, इवेंट डिस्कशन। बाकी जजेस को यह बुलाया नहीं गया था, बुलाया गया आना पसंद नहीं बुलाया गया था। सर दो बातें हो सकती हैं ना, अगर बुलाया नहीं गया था तो ये भी एक मुतनाज़ा अमल था, अगर बुलाया गया और वो नहीं गए तो चीफ जस्टिस जस्टिस फाइज ईसा को जाने की क्या जरूरत थी? वो एक आपकी राय। अच्छा, फिर राय नहीं है, मैं बात बिल्कुल उसूल पर मबनी कर रहा हूँ। इसकी आज़ाद हलकों से आप उसकी आप अपना एक तज्जिया ले लें। तो ये सारी चीज़ें मुस्लिम लीग नून का वतीरा रही। जब इन्हें हालात साजगार नहीं लगते, ये इसी तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। अदालतों की निजी फ़ोन कॉल्स टेप करना, उसको पब्लिक करना। किसी मीडिया चैनल ने अभी तक इस बात को मान लिया, यानी जैसे वो इन्हें डिक्टेट किया गया कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मदर इन लॉ है, तो किसी ने तस्दीक नहीं की। तो तौहीन, आपने अब जो बात की थी कि तौहीन पार्लियामेंट भी एक नई टर्म है इनकी, तो क्या ये अदालतों से आगे है पार्लियामेंट? अदालतों आइन की तशरीह, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आप एक बात मुकम्मल कर लूँ। आइन की तशरीह बुनियादी काम है ना सुप्रीम कोर्ट का। तो फिर ये देखिए कि कैसे सराहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, जब कासिम सूरी की रूलिंग को चैलेंज किया जाता है। यहाँ पे रुक जाइए जरा। कल एक जो बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर क्यास सराहियां अभी तक, लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अगर 2/3 की चाहिए अमेंडमेंट के लिए विच वी नीड, तो हो सकता है तहरीके इंसाफ को कहा जाए कि आप असेंबली में वापस चले जाएं। इवन पंजाब एंड केपी में भी आप वापस चले जाएं, इलेक्शन एक डेट पे होगा तो वापसी हो जाएगी आप लोगों की। कोई है इस तरह की अंडर डिस्कशन चीज़ें चल रही? देखिए, पार्टी चेयरमैन बहुत वाजिया कह चुके हैं कि मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। बिल्कुल वो वाजिया है, कौम के सामने उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अभी बल्कि 2 दिन पहले दिया, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उससे पहले कोई ज़ामन होना चाहिए। ये तो अभी भी अभाम का शिकार, मतलब आप लोगों ने लचक शो कर दी कि आप लोग आगे जा सकते। बुहरान मतलब फिर कहानी 90 रोज दे इलेक्शन वाली खत्म होगी ना ताड़े लो में। देखिए नहीं, हमारे लचक जब आप कहते हैं कि जामीन दे दें और इलेक्शन आगे ले जाए। आप ये देखिए कि 90 रोज में इलेक्शन का इनेकाद आपको मुमकिन लग रहा है? आपको वैसे राय साहब, आप भी बाखबर जर्नलिस्ट हैं, आपको लग रहा है सर? तो फिर क्या करें? सुप्रीम कोर्ट के पास क्या फौज है? क्या उसकी जाती सिक्योरिटी है? जाती फोर्सेस है? जिन इदारों से सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट हो रहा है। जुमला ले लो मेरा, एक मैं दस दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख में जो फैसला दिया है, कान इधरों पढ़ो या उधरों पढ़ो, इंप्लीमेंट हो आज। सर मैं आपको सॉफ्टवेयर पावर होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए, कासिम सूरी की रूलिंग हमारे अगेंस्ट थी,
हमने चू नहीं किया सर। जामिन किसको होना चाहिए? नहीं, मैं एक किसके बात कर रहा हूं, अदालतों में एफिडेविट नहीं, बात सुप्रीम चीफ जस्टिस की बात नहीं है जी। आप ये देखिए कि खान साहब ने ये कह दिया कि अगर ये संजीदा मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ठीक है, हमने शाह महमूद कुरैशी को नॉमिनेट कर दिया आदमी है, तो फिर आप बार बार राब्ता करें असद कैसर से और कहें जी वो हमें कोई जवाब नहीं देते, तो भाग तो ये रहे हैं। तो सर बात ये है कि जब मुल्क को देखें, आप लोग उनको संजीदा नो सीनियर मैंने आदमी तो ये बात ही नहीं की सर। भाई पार्टी ने अब प्रोग्राम आप आज के आपके स्केड्यूल में आपका है तो कोई कैमरामैन उठ के वो प्रोग्राम करेगा? भाई राय साकिब नहीं करना है ना प्रोग्राम। जब पार्टी एक बंदे को नॉमिनेट कर देती है तो बात तो आपने उससे करनी है। ठीक है, ठीक है। अब तहरीक इंसाफ से रिलेटेड बात क्या बिलावल भुट्टो से होगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तहरीक इंसाफ तो जो पार्टी नॉमिनेट करती है वो क्रेडिबल आदमी है। असद कैसर हमारी पार्टी का असासा है, लेकिन जब पार्टी ने मुतफिका तौर पे शाह महमूद, उससे तो किसी ने राब्ता नहीं किया। वैसे मियां साहब को जामिन दिया जा सकता है इस सारे सिनेरियो के अंदर कि एक बंदे को जामिन बन जाए कि जी फलां डेट में इलेक्शन होएगा ही होएगा? जमानत इस तरह की, और यही पंचायती फैसला और यही जो है ना वो मौजूदा हिजानी कैफियत का हल भी यही है कि, और सुप्रीम कोर्ट ने यही रास्ता दिया था, ये एक डायरेक्शन दी थी उन्होंने कि आप बैठ जाएं, आपस में बैठकर कोई एक इत्तफाक़ राय से डेट जो है वो सजेस्ट कर लें और उस डेट पर जो है वो आप मुतफिक हो जाएं इलेक्शन करवाने के लिए। तो इसका मतलब ही ये था कि ये इलेक्शन आगे जा सकते हैं, आप कोई एक डेट, तो उसका ये था कि ये अदालत को जाके बयान हल्फी देंगे सारी सियासी जमातें कि ये हमने ये तय कर लिया है कि जी फलां तारीख को इलेक्शन तय होंगे। 50 रुपये स्टाम ही देता नहीं, कोई बात नहीं, ये देखें वो एक अलग बात है, लेकिन ये अनाउंस करेंगे ना, ये डेट अनाउंस करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर पहरा देगी। वो जो 50 रुपए वाला कौन सा पैरा दे लिया अभी इसके ऊपर, फंड्स के ऊपर केड़ा पैरा दे लिया उन्होंने? दे रही है सुप्रीम कोर्ट। उनके जरा मामला तो कुछ कानूनी आईनी तरीके से कुछ और होते हैं। डैम फंड के ऊपर पैरा दे रही सुप्रीम कोर्ट, आपको याद है? नहीं, वो दे रही है। ये मैं आपको बताऊं कि ये अभी देखे ना, कल फिर समाअत है इसकी, कल कोई कट्टी कट्टा निकलेगा इंशाल्लाह, लगता है कि कल सज्जे कबे जो। लेकिन ये मैं आपको बताऊं राय साहब, बात यह है कि अगर उन्होंने कोई एक फैसला दिया ना, ये नहीं कि वो अगले लम्हे को जज जो होते हैं ना वो इस तरह के जज्बाती फैसले नहीं करते, अच्छा मेरी तौहीन हो गई है या मेरा ये, वो बड़े कूल माइंडेड और बड़े तरीके से उनका अदालतों का जो सिस्टम है उसके मुताबिक वो चलते हैं। तो उन्होंने अगर तो ये इन्होंने कोई रास्ता ना निकाला, उन्होंने आउट ऑफ द वे इनको एक टाइम दिया है कि आप जो है एक रास्ता निकाल लें, ये मुल्क के साथ जो है ना खिलवाड़ ना करें, तो आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं, आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं। तो उन्होंने एक वे दिया, उसको अगर ये नहीं फॉलो करते तो उसके बाद फिर क्या होगा? फिर ये देखिए, दो प्राइम मिनिस्टर तो इन्हें अदालत में फारग हो चुके हैं ना, तीसरे अब तैयारी कर रहे हैं। मुझे वैसे एक रुकिए जरा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अगर सारी सियासी जमातें बैठ जाएं तो फिर आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, फिर 90 रोज से ऊपर जा सकता है। अभी आइन की 90 रोज की बात कौन कर रहा है? सिर्फ इमरान खान एक तरीके से आप बात करेंगे ना, बाकी सारे तो कहते हैं कि इलेक्शन उत्ते टुर जाए, सो व्हाट। और नहीं, अब मैं आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ भी चाह रही है, तहरीक इंसाफ भी चाह रही है कि अगर ये मान जाते हैं इलेक्शन करवाने के लिए तो हमें कोई इतराज नहीं, 1-2 माह आगे जाना चाहते तो आइन उनकी कहाँ गया आइन? और मेरी बात सुने, ये रोज तौहीने पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, और ये इस मुल्क के साथ 75 साल से तो अवाम की तौहीन कर रहे हैं। वो किसकी माँ को मासी कहें? अजीब बात करते हैं। इस मुल्क में कोई कानून इंसाफ और आइन नहीं है, ये सारा तुन पर बुंजा है, ये सारा पाकिस्तान, समझ आई? और उसी तरीके से चलाया जा रहा है पाकिस्तान को, रोजे अव्वल से इसी तरीके से। जिसके पास ताकत है वो जो मर्जी चाहे वो आइन की नाक जिधर को मर्जी मरोड़ ले, वो कौन सा कानून ये? और खास करके अब सियासतदानों ने साबित कर दिया है कि जिसके पास ताकत है वो, मेरी बात सुने एक मिनट, साबित कर दिया है पाकिस्तान के सियासतदानों ने कि जिसके पास ताकत है वो जिस तरीके से चाहे वो मैनेज करे और जिस तरीके से चाहे वो कानून और ज़ाब्ते को अपने लिए इस्तेमाल करे, उसको कोई पूछने वाला नहीं। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन कहते हैं जी कि हमने ये काम नहीं करना, जो मुल्क के साथ जो होता है हो जाए, आपने जो हमारा बिगाड़ना वो भी बिगाड़ लें, तो क्या कर लेंगे? अवाम तो उसी तरह। मैं मियां साहब की इस गुफ्तगू से 110% मुत्तफिक हूं कि फिर, और मादरत आप सब तो भी आना, मैं उसे ऐसे पॉइंट देते कहां पे क्या आईने पाकिस्तान। खान साहब बार बार कह रहे हैं 90 रोज के अंदर इलेक्शन, आईने पाकिस्तान कहता है भाई आपको जरा सी ऑफर करवाएगी, सारे रल के बह जाओ, एक डेट सारे डिसाइड कर लो, वहां पे 90 रोज के इलेक्शन भूल के आप लोग आगे चल पड़े। देखिए, एक तो ये मैं जो बात कहना चाह रहा था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपको याद होगा, लोकल बॉडीज इलेक्शन के सिलसिले में आया था, ठीक है, इलेक्शन कराओ, उन्होंने डेट दी थी जी, और फिर उसके बाद नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आया था, फिर उन्होंने नहीं जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट का आया, फिर इन्होंने
यानी उस फैसले को बिल्कुल दरख्व इतना ही नहीं समझा और कई हफ्ते गुजर गए और कोई तौहीन अदालत नहीं लगी जिस पे इनकी यानी जो डिपार्टमेंटल भी कोई जवाब नहीं जमा करवाए गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने डेट दे दी कि कल करवा दें, याद है आपको? फिर उसके बाद क्या हुआ और उस पर क्या हुआ? तो एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और जिस तरह असेंबलीज को चलाया गया, बेशक वो तहरीक इंसाफ के जिस तरह मियाँ हबीब साहब कह रहे थे, इनकी बातों में बड़ा वजन है कि किस तरह उसकी जो है रूल्स की क़वायद ज़वाबित की असेंबली के, मैं तो असेंबली का मेंबर था अभी जो डिज़ोल्व की हैं, और उसमें जिस तरह परवेज़ लाई साहब के ख़िलाफ़ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, या जो ऐवान में आपने देखा कि किस तरह जो है वो बाहर से लोगों को ला के ऐवान में दाखिल किया गया। मुझे हमेशा याद रहेगा, विटनेस टू दैट मेरे भाइयों जैसे हैं अता तारड़ साहब, जो एक इशारा उन्होंने किया था ना वहां से निकलते हुए असेंबली से, वो आइन की किताब को वो एक हाथ में वो था और दूसरे हाथ में जो इशारा, वैसे तो बहुत कुछ विटनेस किया मैंने वहां पर, यानी जो है नेशनल असेंबली में भी सूरी साहब हों या असद कैसर साहब हों या यहाँ पर परवेज़ लाई साहब हों, जिस तरह वहाँ पर रूल्स की रेगुलेशंस की धज्जियाँ उड़ाई गई और जिस तरह एक आइनी प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए हाई कोर्ट को हुक्म देना पड़ा, और फिर डिप्टी स्पीकर साहब को जिस तरह ज़दोकोब किया गया, जिस तरह मार कर उन्हें ईवान से बाहर निकाला गया। और यानी आप किस यानी जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस और आइन की बात करते हैं, जब आपकी बात आती है तो फिर आपके लिए सब कुछ जायज़ है। तो ये जो गलत रवायात पड़ी हैं, जो गलत ट्रेडिशंस पड़ी हैं, इनको रुक जाना चाहिए। अब हमें मेच्योरिटी के साथ, और अभी मेरा ज़ाती ख्याल है, बात में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि मैं आई रिस्पेक्ट यू कि मैं आपका मेरे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि डॉक्टर साहब किसी भी जमात से हों, वो हक सच की और आईने पाकिस्तान की बात। मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं जो इस नहज पे पहुंची हैं, ये जो चीजें जो आज हैं उसका बैकग्राउंड बता रहा हूं कि पिछले जब से इस हुकूमत को आपने जो है वो रीसीट करने की कोशिश की, उस वक्त से जो रूल्स रेगुलेशन जिस तरह एक ऑनरेबली इमरान खान साहब को भी एक्सेप्ट करना चाहिए था जब फ्लोर के उनका मेजॉरिटी खो बैठे थे, तो फिर जिस तरह वो अपनी तकरीरों में कहते थे, वोटिंग के बाद वो चले गए नहीं, कहाँ चले गए? उन्होंने माना ही नहीं। उन्होंने कहा आई नहीं, अमेरिका ने साजिश कर दी, बाजवा साहब ने साजिश कर दी, फलां ने कर दी, सड़कों पर आ गए। उन्होंने कहा ये सारा जो है ये जो लोगों ने, आप देखें ना उसमें वो एज ए अपोजिशन लीडर असेंबली में बैठते, अपनी जब मेजॉरिटी खो चुके थे तो फिर वो एक उस सिस्टम को चलने देते ना। पार्लियामेंट तो देखे ना, पार्लियामेंट तो चल ही नहीं सकती जब तक अपोजिशन और हुकूमत दोनों उसको चलाने की कोशिश ना करें। देखे ना, गाड़ी के दो पहिए हैं, तो जब आप कहते हैं कि मैं हूं हुकूमत में तो ठीक है, वरना मैंने सिस्टम को चलने ही नहीं देना, तो फिर कलेक्शन करवा के यही हालात हो गए। तो असेंबली चल सकती है, चल रही है, नस रही है, दौड़ रही है। डॉक्टर साहब वो आइन बदला जा रहा है, आइन में तरमीम हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का किरदार बदला जा रहा है। खान साहब ने रिसेंटली मारिया मेमन साहिबा के शो में कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने भी कहा कि असेंबली डिसॉल्व कर दो, तो मैं असेंबली डिसॉल्व करती है। पहली बात मैंने डॉक्टर साहब के मुतालिक कही थी, अब मैं आपके मुतालिक कहता हूं। राय साकिब जैसे बंदे को ये बात मतलब जो what I heard I'm just quoting that। देखिए खान साहब ने बहुत मैं पूरा सवाल दोबारा से कर देता हूं, आपकी टाइम बचाते हैं। मुझे राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी, मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दी कि असेंबली डिसॉल्व कर दो, इलेक्शन हो जाएंगे। मेरी मुलाकात जनरल बाजवा से हुई, मुझे उन्होंने भी कहा असेंबली अगर आप इलेक्शन चाहते हैं असेंबली डिसॉल्व कर दें। एक मुलाकात देखें, अब उसकी पूरी प्रेसिडेंट साहब वाली मुलाकात, ये आपने एक मारूफ टीवी एक बड़े मीडिया ग्रुप की बात कोट कर दी, बाकी तो किसी मीडिया ने इसको रिपोर्ट भी नहीं किया। बात सिर्फ ये थी कि जब डॉक्टर आरफ फिल्वी और खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात हुई, उसमें जी साबिका, उस वक्त ये कहा गया कि हम इंतखाबात चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी आप असम्बलियाँ तोड़ दें, लेकिन उनके कहने पे असम्बलियाँ तो नहीं तोड़ी गई। उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, उस वक्त वो बिल्कुल फ्रेश वो असम्बली वाला मामला हुआ था, नई गवर्नमेंट बनी थी मुस्लिम लीग नून की, तो ये एक राय थी। खान साहब ने ये रेफरेंस के तौर पे कोड किया था कि जब हम इलेक्शन मांगते थे तो ये बड़के मारते थे, राना सनाउल्लाह हो जी आप इलेक्शन, उनको रेफरेंस कोट करना भी मैंडेट नहीं, मतलब आर्मी चीफ कौन होते हैं आपको बताने वाले कि असेंबली डिसॉल्व कर दो या नहीं करो। इमरान खान में यही तो एक क्वालिटी थी कि वो हर बात किया करते हैं। यार उन्हें आर्मी चीफ को पूछा कि भाईजान मैंने दसो किंज इलेक्शन मिलने क्या तुम असम्बलियां तोड़ दे। जब मुज़ाकरात हुए मियां साहब जब मुज़ाकरात हुए यहां पे तो यही कह रहे हैं ना, मैं पंजाबी च कह देता। नो मियां साहब शुगर दी गल में ब्रेक ते जा रहा है। डॉक्टर साहब
अगर खान साहब मिले तो ये खान साहब की क्वालिटी है कि वो सबको ऑन बोर्ड लेके चलते हैं, कि और मिले तो कहते हैं बूट पाल के नहीं वो इकतदार दे विच नहीं मिले जान दे आप साहब सर, ਇਹ ਵੀ ਇਕਤਦਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬੂਟ ਪਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਬੂਟ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੇ। ਡਿੱਕੀ ਚ ਜਾ ਵਜ਼ੀਰ आज़म बनन तो बाद जाते सर। नहीं पहले की गल है। पहले भी छोटा सा जान ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ इस पे कानूनी मारीन जो है उनका इनपुट भी मैं चाहूंगा कि कल क्या देख रहे हैं एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मेरे साथ रहिएगा, छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग रहे हुए हैं, मेरे आज भी भाइयों जैसे हैं, बड़े अच्छे लॉयर हैं और आजकल आपको डेली किसी ना किसी टेलीविजन स्क्रीन पर नज़र आते रहते हैं। मियाँ दाऊद साहब टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह राइट। मियाँ साहब पहले एक टर्म को प्लीज़ डिफाइन कर दें, इससे कि पहले हम थोड़ा सा कानूनी मामलात पर आगे चलें। हमने हमेशा देखा कि जी तौहीन अदालत की टर्म सियासतदान बड़ी इस्तेमाल करते थे, कोर्ट्स में भी यूज़ होती थी कि जी फलां डिस्क्वालीफाई हो गया तौहीन अदालत में एंड ऑल दैट। अब तौहीन पार्लिमान की टर्म एक इंट्रोड्यूस करवा दी गई है, किस हद तक मुत्तफिक हैं आप इस टर्म से? मैं तो तौहीन पार्लियामेंट की टर्म से जाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम को और इस टर्म को उस वक्त लागू कर देना चाहिए था जब मौलवी तमीजुद्दीन केस जो है वो हुआ था, और उस वक्त जब पार्लियामेंट की जो है वो तौहीन की गई थी। मैं इस बात के ऊपर बड़ा क्लियर हूँ, कोई जिसमें दूसरी रहेगी बात तौहीन अदालत वाली। तौहीन अदालत में की हद तक भी मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे अदलिया स्कैंडलाइज हो, अदलिया के खिलाफ तौहीन का कोई पहलू जो है वो सामने आए। लेकिन अदलिया की तौहीन ना हो, इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मेरे और आपसे ज्यादा अदलिया पे खुद जो है वो लागू होती है कि अदलिया ऐसे फैसले जारी ना करे जिसकी वजह से मुझे या राय साकब को तनकीद का हक मिले। जैसे कि अब भी मौजूदा जो सिनेरियो चल रहा है इलेक्शन का, हमारे मौजूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथी जजेस ने एक फैसला दे दिया कि आपने आइन के आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। फिर उस 90 दिन को चंद दिनों के लिए कंडोन करके आगे 14 मई तक ले गए। ओके, आपने एक फैसला दे दिया, अब इस पे आप खड़े रहे। लेकिन फिर एक पटिशन आई, पटिशन आके उसमें आपने कह दिया सियासी जमातें मुज़ाकरात करें। अब फर्ज करें कि सियासी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हो जाती हैं, फर्ज कर लें, ये गलत बात होगी, लेकिन फर्ज कर लें सियासी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हो जाती हैं कि जी हमने दिसंबर में इलेक्शन कराने हैं, तो बताएं फिर इनका आर्टिकल 90 और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अच्छा मियां साहब, मेरा अगला सवाल यही था, आप पहले उसी की तरफ आगे, मेरा अगला सवाल भी बिल्कुल यही था। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि अदालतों को चाहिए कि पंचायत ना लगाएं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले दें। आइन और कानून तो मियां साहब इसके ऊपर बहुत क्लियर है, नॉट लेटर देन 90 डेज। तो अगर वो फैसला इस किस्म का भी कोई देती हैं अदालतें तो फिर उसमें सख्ती आ जाएगी कि तौहीन अदालत भी लगेगी कि भाई आपने हुक्म नहीं माना था, पैसे नहीं दिए, उसमें डिस्क्वालिफिकेशंस भी होंगी, तो उस तरह भी तो टकराव की तरफ चीजें जाएंगी ना, फिर चीजें टकराव की तरफ जरूर जाएंगी। अगर हम इस सारे इशू का बैकग्राउंड और वो बातें वो मालूमात डिस्कस करने की कोशिश करें ना जो असल हकायक अवाम तक पहुंचने चाहिए, तो फिर आपका शो बंद हो जाए और मुझ पे जनरल तौहीन अदालत लग जाए। लेकिन नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ लगेगी आजकल मियां साहब, मेरा शो बंद हो जाएगा, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कोई तौहीन नहीं आजकल लग सकती। नहीं, अल्लाह पाक तौफीक दे, आपका शो भी बंद नहीं होने देगा। लेकिन मैं गुजारिश ये करने लगा था, देखे ना कि काबिल एहतराम चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये पिटीशन एंटरटेन नहीं करनी चाहिए थी कि सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करें, ये नहीं करनी चाहिए थी। अगर उनकी नेक नीयती जो है वो इस बात के ऊपर थी कि मिस्टर जस्टिस उमर बंदयाल साहब जो है वो डट कर आइन के ऊपर खड़े हुए हैं। और दूसरी बात पता क्या बात है, हम सारे लोग जो है ना वो आइन के एक आर्टिकल को लेके ना सारे बाजा बजाई जा रहे हैं। आइन में ये बात बिल्कुल लिखी हुई है कि 90 दिन के इलेक्शन होना है, वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन आगे जाके जंप करके आइन के आर्टिकल 218 में चला जाता है। वो 218 में इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। अच्छा, मेरा और सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर लातादाद फैसले मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन अगर ये बात कह देता है कि मैं 20 दिन के बाद इलेक्शन करवाऊंगा, 90 दिन को वायलेट कर देता है, कोई अदारा सुप्रीम कोर्ट समेत, हाई कोर्ट समेत, इवन गवर्नमेंट हो, फौज हो, कोई उसको डिक्टेट नहीं कर सकता कि नहीं आपने 90 दिन के अंदर अंदर रहना, ये नहीं कर सकता। इसकी माजी में मिसालें मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये 90 दिन वाली जो डेडलाइन है कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, ये आगे बाईपास की हुई है और उसको अंडोज किया हुआ है।
तो ये मामला आइन में बड़े वाज़ह तौर पर लिखे हुए अल्फाज का नहीं है। ये सब इसमें एक डिक्टेटर वाली मिसाल इलेक्शन को ऊपर लेके जाना, उसके अलावा भी कोई एग्जांपल्स हैं तो प्लीज हमारे नाज़रीन को बताएं, एक डिक्टेटर वाले टाइम के अलावा। बात डिक्टेटर वाले टाइम के अलावा की नहीं है, बात है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। अगर हमने डिक्टेटर वाले वक्त के फैसलों का हवाला नहीं देना तो फिर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ना कि उन फैसलों को रिव्यू करके खत्म कर दे। वो फैसले तो आज भी मौजूद है और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट अब चाहे उस वक्त डिक्टेटर की थी चाहे जमहूरी थी तो सुप्रीम कोर्ट ही। अगर हम उस डिक्टेटर के फैसलों का हवाला नहीं देना तो फिर सुप्रीम कोर्ट को वो फैसले रिव्यू कर देने चाहिए। साकिब साहब, मैं बड़ा वाज़ेह हूं इस पूरी सिनेरियो के ऊपर और मैं 2 माह से इस बात की निशानदेही कर रहा हूं। जब ये मामला अभी एग्जैजरेट होना शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस साकिब निसार साहब और साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज शेख अजमत सईद साहब जो है उनकी डेली मुलाकातें हो रही हैं। वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस के साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं और ये मेरी ट्वीट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और आप देख लें आज के दिन तक जैसे जैसे साकिब निसार साहब के और उनकी चीजें की निशानदेही की जा रही थी वो बिल्कुल वैसे ही मामला होना शुरू हुआ। नहीं, लेकिन एक रिटायर्ड जज है, उनसे कोई मुआवनत लेना चाहता है वकील, तो मियां साहब व्हाट इज रॉन्ग? क्योंकि मेरी इनसे मुलाकात साकिब निसार साहब से कोई 3-4 माह पहले हुई, उनके जो नए ऑफिस है वहीं पे। रॉन्ग है ना, रॉन्ग इस तरह है कि मैं बतौर व्यूवर ये समझता हूं कि राय साकिब जो है उसका प्रोग्राम, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी रिपोर्टिंग जो है वो गैर जानबदार होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाई जानी चाहिए, ये है। लेकिन अगर राय साकिब साहब जो है वो अपने प्रोग्राम की जो टीम है उसमें से किसी एक मेंबर को उठा के अपने प्रोग्राम में बिठाएंगे और उसको कहेंगे कि तुमने ये वाली लाइन बोलनी है, मैंने ये वाली लाइन बोलनी है और हमारा प्रोग्राम उठाया जाएगा, तो फिर वो बददियांती के जुमरे में आएगा। यही मामला इसको सिंप्लीफाई कर देना, इसको सिंप्लीफाई कर दे कि एक वकील है जो साबिका वकील और साबिका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फोन करते हैं कि यार इस पे मेरी मुआवनत कर दे, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? मैं जरा समझने से कासिर हूं ऑनेस्टली स्पीकिंग। जी मैं बताता हूं ना जी प्लीज, कि अगर तो आप दोनों अपनी टीम के साथ मिलकर प्रोग्राम एक इशू पे करेंगे और उसको कंट्रोवर्शियल करेंगे या उसमें किसी किस्म की बात करते हैं तो वो बददियांती होगा। यही मामला साकिब निसार साहब के साथ है। वो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं, उनके हाथ के लगाए हुए जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात हैं, उनके सामने कुछ मुकदमात किसी के मेरे आपके चल रहे हैं, उनको किसी किस्म की कोई राय देनी ही नहीं चाहिए, ये उनके ऊपर बाइंडिंग है। मियां साहब मेरे साथ ही रहिएगा, फोन पर रहिएगा। इरफान कादिर साहब ने मैं ज्वाइन किया। इरफान साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, आप खैरियत से? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमने पहले एक ही जो कमेंट सबसे पहला मैं आपका चाहूंगा, तौहीन अदालत का लफ्ज हमने पहले सुना हुआ था, आज एक तौहीन पार्लिमान की टर्म एक नई इंट्रोड्यूस करवाई गई है। सर इसकी थोड़ी सी तशरीह कर दें कि तौहीन पार्लिमान पॉसिबल है? देखें, यहाँ पे तो तौहीन इलेक्शन कमीशन भी हुई है। यहाँ पे 3 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस की तौहीन की है, फिर इन 3 जजेस ने उन 6 जजेस की तौहीन की है जिन्होंने बेंचेस के बारे में भी बातें की हैं, फिर उन जजेस के बारे में भी तौहीन हुई है जिन्होंने कहा कि ये 1 मैन शो है। तो हुकूमत की भी तौहीन इन्होंने की है और इन्होंने इंस्टिगेट किया स्टेट बैंक को कि पार्लिमान की बात ना माने। तो ये सिर्फ तौहीन पार्लिमान तो क्या है, ये तो मैं समझता हूँ कि सारे मुल्क की इन्होंने तौहीन कर दी है बशमूल सुप्रीम कोर्ट के। तो व्हाट नेक्स्ट? 90 रोज के अंदर इलेक्शन बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रहे, व्हाट डू यू सी? मुझे आप ये बताएं कि 90 रोज के अंदर कब इलेक्शन हो रहे थे? पहले भी टाइम ऊपर चला गया हुआ था, पहले भी टाइम ऊपर चला गया हुआ था, लेकिन तब सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक केस आया टाइम ऊपर चला गया। सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी नहीं करना चाहिए था, सिर्फ मेरी बात मानते जी। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि जी 90 रोज में इलेक्शन जो है अगर मुमकिन ना हो तो इसीलिए आर्टिकल 254 है, फिर आपने देखना है कि ओवरऑल मुल्क में कब होने हैं। ये बात मैंने 2 मिनट में कर दी थी और ये सारे मुकदमात अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचे थे। अफसोस ये है कि ये 3 जजेस ने अपने 4 जजेस के ऑर्डर को वायलेट किया और फिर ये इकट्ठे बैठ गए हम ख्याल बेंच और इन्होंने सारे अपने आप को एक बंद गली में लाके खड़ा कर दिया। सर आपके सामने सीजे आप दीदा भी हुए, थोड़े इमोशनल भी हो गए थे, अब कल फैसला भी आ रहा है। सर इमोशंस पे फैसला आ रहा है, आईने कानून पे आ रहा है? देखें, जितना वो ज़ारो कतार वो जितने इमोशनल हो रहे थे जी, उससे अगर आधी भी मेरी बात मान ली होती तो आज जो उनको जो एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ रही है उनका सारे मिसलीड कर रहे हैं इनको चंद लॉयर्स।
और उन्होंने बुरी तरह इनको बंद गली में ले आए हैं और अब उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा मासवा इसके कि यहाँ चीफ जस्टिस साहब जो आने वाले दिनों में मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग्स को फेस करेंगे और यहाँ अपनी गलती मानेंगे, और अगर गलती नहीं मानते तो फिर इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। सर लतीफ़ खोसा साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर ये अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट नहीं करवाती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। वो लतीफ़ खोसा साहब की तो ये विशफुल थिंकिंग है ना, वो इन 3 जजेस को कैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो 4 जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहलाएगा, 3 जजेस का तो माइनॉरिटी व्यू है। और सर अगर अभी भी फुल कोर्ट बन जाए तो दोबारा इसके केस को आगे फर्दर जाके जो भी फैसला आएगा उसको तमाम सियासी जमातें मान लेंगी। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनेगा कि वहां तो वकील जो है वो भी अपनी मर्जी से चुनते हैं चीफ जस्टिस साहब। जब मैं पेश हुआ था इलेक्शन कमीशन के लिए तो वो तो मुझे सुनने को भी तैयार नहीं थे, तो मैंने उनको कहा कि जी मैं इलेक्शन कमीशन के लिए आया हूँ। तो कहने लगे कि इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी वो फलाने वकील है, एक जूनियर सा एक वकील साहब थे, उनको कहने लगे कि वो उन्हीं को हमने सुनना है। तो मैंने कहा ठीक है आप अपनी मर्जी से वकील चुन ले इलेक्शन कमीशन का, मैं जा रहा हूँ। मैं चला गया था छोड़ के। अगले दिन पर जब इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी और सारे अफसरान मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि मैं जाऊं, तो फिर अगले दिन मैंने आर्ग्यू किया था इनके सामने। जी बिल्कुल। तो ये जो आप कह रहे हैं फुल कोर्ट, ये तो दूसरे मसलक का एक जज भी अगर बिठा दें, जस्टिस फायज ईसा को या जस्टिस मंसूर को भी बिठा दें, 2-3 सवाल अगर वो करें तो उसी में ये केस सारा भुसम हो जाएगा। चे जाए के फुल कोर्ट बना दे तो बहुत ही अच्छा है। उससे तो बल्कि दूसरे और भी मसलक clear हो का जाएगा। आपने इस लफ्ज इस्तेमाल किया, मसलक, ये कौन सा है सर दूसरे मसलक? हम सबको पता है कि ये जो हम ख्याल जजेस का एक मसलक है और दूसरे जो जजेस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं, वो आइन को देखते हैं। सर ये मेरा एक और बता दीजिएगा प्लीज कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल को कि एक रास्ता जो, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पे कमेंट किया है कि पंचायत नहीं लगानी चाहिए, कोर्ट्स को आइन और कानून के मुताबिक फैसले देने चाहिए। अगर पंचायती फैसला ये आ जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस को वापस लाया जाए और बैठकर इकट्ठे 2/3 मेजोरिटी के साथ आइन में तरमीम कर लें कि पाकिस्तान पूरे के अंदर इकट्ठे इलेक्शन हुआ करेंगे आइंदा, सर डू यू सी कोई पॉसिबिलिटी है इस किस्म की, या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पंचायत की बात आप जरा समझें। जी जब सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती का एहसास हो गया था, जब बंद गली में फंस गए थे, तो ये इंतजार में थे कोई पिटीशन आए। उसके बाद ये पिटीशन फाइल हुई एक सिटीजन की, और उनको बड़े इनमाक से आराम से उनको सुना, उनकी बातें सुनी और फिर कहा कि आप सब आपस में मिल बैठे। इसलिए कहा कि इनको अंदाजा हो चुका था कि इनको तो ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये तो काम इलेक्शन कमीशन के करने का। अब चूंकि गलती हो गई, वो जो चंद वकला हैं उन्होंने इनको एक बंद गली में फेंक दिया या खाई में फेंक दिया। तो जब इनको अदराक हुआ तो इन्होंने ये दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की किसी तरह से, लेकिन अब वो सब समझ गए हैं कि कानूनी तौर पे तो इनकी हैसियत ही कोई नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है। तो अब उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि भाई हम क्यों किस बात पे निगोशिएट करें, क्योंकि इलेक्शन कराना तो या डेट देना तो इनका काम ही नहीं, वो तो काम है इलेक्शन कमीशन का। तो लिहाजा अब जब इतनी सारी गलतियां इनसे हो गई हैं तो अब चूंकि समझ नहीं आ रही, इसलिए अब ये उन्होंने एक आखिरी हरबा इस्तेमाल किया था, वो भी नाकाम हो गया। तो कल बड़ा डिफिकल्ट डे होगा इन 3 जजेस के लिए कि किस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट को सारे को ओवर पावर करेंगे, फिर सारी पार्लियामान को ओवर पावर करेंगे, फिर पाकिस्तान की सारी एग्जीक्यूटिव को ओवर पावर करेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन को भी तय कर देंगे। कैसे करेंगे? सर लास्ट कमेंट कर दीजिए एक, अगर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ साहब ये फैसला मानेंगे, पार्लियामान ये फैसला मानेंगे? नहीं, ये कोई भी नहीं मानेगा, इसकी हैसियत ही कोई नहीं है। अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं तो वो तो एक किस्म का, मैं समझता हूँ ये बेंच जो है खुदकुशी कर लेगा इन वे। सर आज तक तारीख में हमने देखा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई फैसला ना माना गया हो पाकिस्तान के अंदर। लो कौन सा माना गया इनका? यही बंदियाल साहब है ना जिन्होंने फैसला किया था कालाबाग डैम बनाओ जी, वो कालाबाग डैम बन गया था। फिर लेकिन सर वो एनआरओ केस में क्या हुआ था? एनआरओ केस में इनकी कोशिश थी ना कि जरदारी साहब के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल पड़े पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर। तो फिर जब मैं वहां गया, मैंने जाके जब बेंच को सारी पॉइंट्स बताए राजा परवेज अशरफ साहब के टाइम पे, तो उस वक्त के जो बेंच था हेडेड बाय नासरुल मुल्क, उनको ये कहना पड़ा कि सदर पाकिस्तान को तो इम्यूनिटी है पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर। तो जब ये सारी इम्यूनिटी थी तो खत किस बात का लिखा था कि इम्यूनिटी है उनको? वो खत लिख दिया था हमने, इनकी फेस शेयरिंग की थी, वरना तो इट वाज एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। इरफान कादिर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, इरफान कादिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।
एनलाइटन किया उन्हें हमें कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। मियां साहब, इरफान कादिर साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, ये देखें, बात है कि बड़ी बदकिस्मती है, पूरा मुल्क इस हद तक तकसीम हो गया है। मुस्लिम लीग नून के अपने वकील हैं, वो अपनी मतलब की तशरीह निकालते हैं। हाँ। उनके अपने जजेज़ हैं, वो कहते हैं कि उनसे फैसला करवाएं। ये देखें, बड़ा वाज़ह से है, मेरा किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है। आप अमेरिका के किसी जज को के सामने ये फाइल रखें, उन्हें कहें जी ये फैसला कर दें, तो क्या फैसला आएगा? ठीक है, ये तो इंडिया के वो जस्टिस मर्कंडे ने क्या किया? जिसने, वही मैं कह रहा हूँ ना, दुनिया के किसी जज के सामने आप ये फाइल रख दें और उससे फैसला करवा लें, फैसला ये है ना। अब इसमें असल बात ये है कि इसको जो है ना, ये अच्छा, एक कमेंट ऐड करने दे मुझे इसमें। नाज़रीन, अगर यहीं पर मियां अली इशफाक साहब या अजहर सिद्दीक साहब या ख्वाजा तारिक रहीम साहब होते तो आपको इसी कानून की इंटायरली अपोजिट तशरीह नजर आनी थी, क्योंकि उनका झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ है, उनके लॉयर्स हैं, इरफान कादिर साहब, मियां दाऊद साहब, इनका झुकाव दीज डेज पीडीएम की तरफ है। तो अपनी अपनी तशरीह, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अपनी अपनी तशरीह जो है वो नजर आ रही है और अवाम कंफ्यूज हो जाए। यही तो असल मसला है कि पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया, पाकिस्तान बड़ी गहरी खाई में गिर चुका है। आज अगर आप कोशिश करें ना, हम अखलाकी तौर पर इतने पस्त हो गए हैं, इतने जवाल का शिकार हो गए हैं, और ये इसकी बुनियादी वजह है कि ये सारे जो माहौल है ना, इसने किया है। लेकिन लोग ऊपर को फॉलो करते हैं। आज हमने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में किसी कानून की कोई औकात नहीं है, किसी आइन की कोई औकात नहीं है, किसी अखलाकियात डंडा पीर है, कोई डंडा पीर है। जिसका दिल चाहता है वो जिस तरह से मर्जी इसको चला ले, तो भाई ये सीधी सी बात है। अब इसके हजार मतलब जो है, जिस मर्जी, वही मैंने कहा ना, पूरी कौम तकसीम है, हर बंदा अपने मतलब मियां साहब, जब आप पर ये बात कहते हैं डंडा पीर है, जमहूरियत दी कोई औकात नहीं, कानून दी कोई, दुख नहीं होता वैसे? आप मेरी बात सुने, क्यों आपका पूरा यही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा माशरा क्यों बेड़ा गर्क हुआ, इनहतात का शिकार है? आपके लोग जो है, कितने लोग जो है बैरून मुल्क जाते हुए कश्तियों में मर रहे हैं, समुद्र में गर्क हो रहे हैं। क्या वजह है उनको? अगर इस मुल्क में उनको इंसाफ मिल रहा हो, यहाँ उनको आइन पर अमल दरामद हो रहा हो, तो वो पाकिस्तान में रहे, उनके तरक्की के रास्ते बराबर के मौके उन्हें मिले, तो क्यों कोई बाहर जाए? तो यही तो वजह है कि यहाँ आम आदमी को जीने के तमाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं। यहाँ जो है वो ताकतवर के जो है वो साबित कर दिया हमने आज सारी एक्सरसाइज करके। पार्लियामेंट ने भी, अदालतों ने भी, पाकिस्तान की अशराफिया ने भी ये साबित कर दिया कि जिसके पास ताकत है ये मुल्क उसका है। डॉक्टर साहब, बातें भी सारी ठीक है, कड़वे सच है, लेकिन ताकत जिसके पास है, मुल्क भी उसका है, कानून भी उसका है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। 90 डेज़ जो आप जिसको बहुत ज़्यादा एक डेडलाइन समझ कर, उस पर ही सारा आपका, मैं देख रहा था गुफ्तगू का इन्हिसार, 90 डेज़। आइन में अपनी प्रोविजन है कि नियरेस्ट जब भी कोई डेट अगर ऐसी कोई फिक्स आइन में हो, उसको आप थोड़ा सा, उसको आप अपने देखें, एक नई सिचुएशन पैदा हुई है, एक नई पास ऐसे इख्तियारात हैं कि वो कहे जी 5 साल तक इलेक्शन नहीं, ऐसे नहीं है। अब नियरेस्ट टू द ओरिजिनल डेट, उसको देख आपकी नीयत है ना इलेक्शन करवाने की। मेरे सब एक सिचुएशन पहली दफा मुल्क में आई है जिसपे इवन पीटीआई का अपना भी जो है वो कंसर्न है और उनका कंसेंसस है कि एक सूबाई असम्बलियों को वो तोड़ तो बैठे हैं केपीके को और पंजाब को, लेकिन उसके बाद जो ये क्राइसिस पैदा हुआ है कि चारों इलेक्शन इस मुल्क में हमेशा इकट्ठे होते रहे, नेशनल असेंबलीज के भी, प्रोविंशियल असेंबलीज के भी। ये पहली दफा एक सिचुएशन पैदा हुई जिसमें एक मेजर सूबा जो पंजाब है उस पे एम्फोसिस देके उसको जब आप लेके आएंगे, वहां पे गवर्नर इन्वॉल्व है, गवर्नर ने ये सारा पर हम करवाते रहे। ये सारा जो सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, इसको इसमें से निकलने के लिए अगर इलेक्शन कमीशन ने एक वाइज फैसला किया था और उसको आइन को भी वो नहीं सबवर्ट कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है वो बड़ा अच्छा फैसला था। सुप्रीम कोर्ट को इसमें नहीं कूदना चाहिए। जी आप साहब, डॉक्टर साहब से पूछने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब को आप इम्तिहान में डाल रहे हैं। वो जो इनके कायद कहा करते थे, जिनको खलाई मखलूक, जब वो वाकई अमलन गैर सियासी हो जाएंगे तो आइन और कानून की पासदारी हो जाएगी, इलेक्शन भी हो जाएंगे। बस मैंने फिर एंड से एक कोई कहानी फिर आ जाके और आके कि भाईजान कहानी ख़त्म कहाँ पे होती है कि अगर सारी जमातें मिलकर बैठ जाएं तो 90 रोज़ से ऊपर इलेक्शन चले जाएं, फिर आइन और कानून खामोश।
आप मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं। फिर पंचायती वाले आज फिर कहानी चुप कर फिर ठीक राय है। साहब आप क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को डंडा प्रोविजन है ना। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ के- सर अगर नहीं आप ये देखिए डॉक्टर साहब उसमें प्रोविजन जो है कि आपने नियरेस्ट डेट सर दे दी, नियरेस्ट पहले भी डेट देते रहे, कपल ऑफ डेज राय साहब, लेटर, राय साहब, डिक्टेटर के टाइम में एक दफा दी और कोई एग्जांपल वीक्स तो नहीं। हो सकता है, राय वीक्स साहब, कर लेते हाँ, हैं, वीक्स कर तो लें, वीक्स ही बनते हैं। अक्टूबर तक वीक्स ही बनते हैं। सर केस सर वीक्स तो फिर 400 वीक्स ले जाए, 500 आपका वीक पंजाब और नेशनल का इकट्ठा हो जाए और सारे इस मखमल राय से निकल साहब जाए। एक मिनट, जी, राय जी, साहब जल्दी- एक मिनट, जल्दी वक्त खत्म हो। आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाना है, वक्त खत्म हो गया, इदारों जल्दी। ने, एक मिनट सर, इदारों ने उस पे इंप्लीमेंट करवाना नाज़रीन, है। आज का शो आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना है, इदारों ने उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाना है, बाकी देखते हैं इंप्लीमेंट होता है कि नहीं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।